हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर है ना, सुबह का टाइम है, पर सुबह में है ना नाश्ता पानी चाय हो चुका है और उसके बाद मैं बनाने आई हूँ खाना। तो नहा धो के मैं सुबह ही रेडी हो गई थी, फिर चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं बनाने आई हूँ खाना। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ चावल मशरूम मसाला, और कुछ और जो भी बनाऊँगी वो मैं देखूँगी। तो चलिए सबसे पहले ना प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मशरूम मसाले के लिए मसालों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा साइज़ का प्याज और एक टमाटर, अदरक लहसुन मैंने छील के पहले से रख लिया है। तो चलिए अब है ना इन सब चीज़ों का एक मसाला तैयार करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं लाई थी मशरूम। कल मैं मार्केट गई थी तब मैं ये मशरूम लेके आई थी और यहाँ पर ये मशरूम मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मशरूमों को खोल के देख लेती हूँ। तो मशरूम ना यहाँ पर बहुत ही फ्रेश थे और बहुत ही अच्छा था। तो इसके अंदर है ना थोड़ा सा मशरूम का जो थोड़ा सा लकड़ी टाइप का होता है ना वो लगा हुआ था। तो इसको अच्छे से वॉश करना है सबसे पहले। तो एक बाउल में मैं उतार लूँगी मशरूम को और फिर जाके इसको अच्छे से वॉश करूँगी, फिर इसको कट करूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर मशरूम को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं लगी हुई है, नहीं तो फिर लकड़ी टाइप का कुछ लगा हुआ था, नो आइडिया। तो चलिए अब है ना इसको मैं कट करती हूँ। तो कट करने के लिए ना इसको मैं 4 टुकड़ों में कट करूँगी एक एक मशरूम को, तो ये सही रहेगा। तो चलिए अब है ना सारे मशरूम को सेम प्रोसेस से कट कर लेती हूँ 4 टुकड़ों में। तो फ्रेंड्स मशरूम को कट करने के बाद यहाँ पर है ना मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने तेल भी डाल दिया है। तो अब है ना सबसे पहले मशरूम को फ्राई करूँगी। तो चलिए मशरूम को जल्दी जल्दी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो मशरूम से निकलने वाला है पानी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, नहीं तो फिर तेल का जो छींटा है ना वो आता है। तो इसी वजह से तेल में अगर सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाला जाए ना तो तेल का छींटा नहीं आता है। तो इसको अब मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मशरूम है ना मैंने तेल में डालने के बाद ये फ्राई हो चुका है। तो थोड़ा सा बॉईल हो चुका है और इसमें से ना पानी भी निकल गया है। तो इस पानी को भी मैं इसी बाउल में निकाल लूँगी। तो बाद में सब्जी में इसी को मैं पानी को भी यूज़ करूँगी। तो चलिए अब है ना इसी पैन को मतलब इसी कढ़ाई को मैं दोबारा चढ़ा दूँगी और कढ़ाई गर्म होने के बाद ना मैं इसके अंदर फिर से तेल डाल दूँगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। और तेल गरम होने के बाद जो मसाले मैंने कट करके रखे थे ना उन सारे मसालों को तेल के अंदर डाल के हल्का सा सोटे कर लूँगी और फिर इन मसालों को मुझे पीसना पड़ेगा। तो चलिए अब है ना इन मसालों को तो मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ तेल में। और फिर इसके अंदर लास्ट में मैं डालूँगी टमाटर, जब प्याज लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि टमाटर से पानी निकलता है इसी वजह से पहले इसको मैं फ्राई होने देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर टमाटर भी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं सोटे तो मैंने कर लिया है, अब इसको निकाल लेती हूँ और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। फिर इसको एक मिक्सी के जार में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है।
फ्रेंड्स प्याज लहसुन अदरक है ना बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था, तो इसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर जाके इसको मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर पीसने के बाद अच्छे से पीस गया है और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा और 2 इलायची, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्ची। तो इनको डालने के बाद चटकने के बाद मैंने इसके अंदर पिसे हुए मसालों को डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके सारे जो ड्राई मसाले हैं ना उनको मैं डालूँगी। हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और फिर रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है क्योंकि ना इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और सब्ज़ी में जब तक कलर नहीं आता ना तब तक है ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी। तो इसी वजह से, और मशरूम मसाले में कलर बहुत ज़रूरी है तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब इस मसालों को ना मुझे तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल ना निकल आए। तो अच्छे से मसालों को जितने अच्छे से भूनूंगी ना उतना ही अच्छा टेस्ट सब्ज़ी में आएगा। तो चलिए मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मसाले जब तक भुन रहे हैं ना तब तक मैंने सोचा कुछ और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी। तो लौकी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, तो इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा मेरे पास फ्रेश लौकी पड़ा हुआ था तो उसका आधा टुकड़ा मैंने काट लिया है और लौकी बनाऊँगी। क्योंकि ये जो मशरूम मसाला है ना इसको दिशानी नहीं खा पाएगी, तो इसी वजह से उसके लिए लौकी बनाऊँगी और हम लोगों का भी काम चल जाएगा। दिशानी को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ने फाइबर खाना खिलाने के लिए बोला है क्योंकि ना उसको पोटी प्रॉब्लम है, इसी वजह से। तो यहाँ पर उसके लिए फाइबर खाना में लौकी बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से यहाँ पर लौकी मैं हमेशा रखती हूँ घर पे दिशानी को देने के लिए। और लौकी फ्राई भी वो खाएगी ना तो भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर सारा लौकी जो है ना मैंने कट कर लिया है। अब इसको अच्छे से धोने के लिए रखूँगी। तो चलिए पहले मैं मसालों को एक बार देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाले में मैंने थोड़ा सा तीखा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया था। फिर यहाँ पर जो मशरूम फ्राई करके रखा था पानी के साथ वही वाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो मशरूम है ना पहले से सॉफ्ट हो चुका था और मसाले भी पहले से यहाँ पे पक चुका था, तो इसको ज़्यादा देर अब नहीं चाहिए। तो चलिए अब इसके अंदर डालने के बाद थोड़ी देर और मशरूम के साथ मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया था और खुशबू भी बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। मैं इसको ज़्यादा तरी नहीं करूँगी, हल्का सा तरी में इसको बनाऊँगी तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स सब्जी पकने के बाद यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। जीरा पाउडर से खुशबू और टेस्ट में बहुत ही अंतर आ जाता है। तो चलिए अब है ना ये सब्जी तो बन चुकी है तो इसको अभी थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी। और सबसे पहले यहाँ पर मेरे ऑयल कंटेनर में ना ऑयल नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं फिर से ऑयल को फिल कर रही हूँ। और बस ऑयल फिल करने के बाद इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और अब मैं लौकी की सब्ज़ी जो है ना इस कढ़ाई पे बना लूँगी। तो दोनों ही चीज़ मेरे साथ के साथ हो जाएंगे। मेरा एक गैस है ना, गैस के एक चूल्हे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कम जलता है, तो इसी वजह से मैंने शुरुआत से ही इस चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ। इधर वाला बहुत कम यूज़ करती हूँ और टाइम भी नहीं मिल पाता है। एक बार मैंने ठीक करवाया पर अब ना मुझे चूल्हा ही चेंज करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। चूल्हा ही चेंज कर लूँगी अब मैं। तो यहाँ पर मशरूम की जो सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार ऐसे ज़रूर मशरूम मसाला ट्राई करना, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स मशरूम मसाले तो मेरे बन चुके थे और इधर वाले कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और अब बस इसके अंदर डाल दूंगी लौकी। तो यहाँ पर लौकी का जो भाजी है ना वो बना लूँगी। दिशानी को ना लौकी फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लौकी फ्राई से चावल को उसको मिला के देती हूँ तो वो बैठे बैठे खा लेती है, थोड़ा सा ही खाती है पर खाती ज़रूर है।
तो यहाँ पर लौकी डाल दे रही हूँ और लौकी डालने के बाद इसके अंदर ना कुछ भी नहीं जाएगा, बस सिर्फ इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। और हरी मिर्ची जो है ना वो मैं ऊपर से डालूँगी, क्योंकि साबुत हरी मिर्ची डालूँगी। दिशानी की वजह से मैं हरी मिर्ची एक भाजी में साबुत डालती हूँ। अगर हम लोगों को चाहिए होता है तो हम लोग मिला लेते हैं उसको थोड़ा सा फोड़ के, और दिशानी को सिंपल दे देते हैं। तो इधर है ना मैं बोल में मशरूम मसाला जो था ना वो बन चुका था, तो उसको निकाल रही हूँ। तो इधर इसको निकाल के रख दूँगी। और बस अब ना चावल तो मेरी बन चुकी थी, और रात को ये सब्ज़ी ही मेरी काम आ जाएगी। तो रात को मैं थोड़ा सा बस रोटी बना लूँगी, और मशरूम मसाले और रोटी और ये लौकी का भाजी है ना, इसी से हम लोग खा लेंगे। तो दो जने ही हैं, तो कभी कभार ना ऐसा होता है कि सुबह में मैं ज़्यादा करके थोड़ा सा सब्जी बना लेती हूँ। अगर कुछ ऐसा मसाले वसाले का हो तो रात को रोटी बना लेती हूँ, तो उसी से काम चल जाता है। तो कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ। और बस ऐसे ही दो ही जने हैं, तो इस वजह से बार बार क्या ही खाना बनाऊँ। फिर भी हमेशा तो बनाती हूँ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, वो सबके घर पे होता है। तो चलिए, अब है ना लौकी का जो भाजी है ना वो बन रहा था, और बस सारा काम मेरा ख़त्म है। बस अब थोड़े से बर्तन जो है ना वो बचे हैं, तो खाना खाने के बाद इकट्ठा ही सारे बर्तन धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। तो यहाँ पर लौकी का जो भाजी है ना वो भी बन चुका था, और अंदर में मैंने मिर्ची डाल दिया था इसके, तो इसको भी मैं बॉल में निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब इसको भी टेबल पे रख लेती हूँ, और जल्दी जल्दी खाना परोसने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मशरूम मसाले का फाइनल लुक। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जितना दिख रहा है ना खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो एक बार अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते हो ना, तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना। और इधर चावल तो मेरी सबसे शुरू में बन चुकी थी, और साइड में है लौकी भाजी। तो दिशानी तो अभी नहीं खाएगी, वो बाद में खाएगी। तो अभी सबसे पहले हम लोगों की प्लेट लग रही है, तो दिशानी के पापा और मेरा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सबसे पहले मशरूम मसाला लूँगी। और मुझे ना मशरूम की सब्ज़ी है ना जैसे भी बनाओ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, खाना खा के तो दिशानी के पापा को भी बहुत अच्छा लगा था मशरूम की सब्ज़ी। तो चलिए, खाना वाना हो गया है, अब बर्तन धोने की बारी। तो खाना बनाने में और खाने में नहीं, बर्तन धोने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ना बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं इसी वजह से। तो चलिए अब फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और मैं ना खाना खाने के जस्ट बाद ही अगर मुझे धोने हो ना बर्तन, तो मैं बिना आलस किए फटाफट से बर्तन धोने लग जाती हूँ। सोचने का भी टाइम नहीं देती हूँ अपने माइंड को, क्योंकि अगर एक बार सोचने लग जाऊँ ना तो फिर ये बर्तन धोने का मन नहीं करता है। क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे भी बॉडी है ना आलसी हो जाता है। तो इसी वजह से ना मैं फटाफट से एकदम से खाना खा के उठ के ही बर्तन धोने लग गई थी, ताकि फटाफट से बर्तन धो लूँ और फिर जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो वही है, अगर आलस करोगे ना काम में तो फिर वो धीरे ही होता है, और अगर आलस सोचोगे भी नहीं ना तो फिर आलस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं ना फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ ऐसे ही हमेशा। और आजकल है ना मेरी मेड नहीं आ रही है, एक दिन आई थी बीच में और फिर नहीं आई। तो ऐसा ही होता है, मेरा मेड जो है ना वो आना और ना आना मेरे लिए बात एक ही है। बस आती है उसको जब मन करता है तब आती है, और जब नहीं आती है तो नहीं आती है। मुझे ही करना पड़ता है सारा काम। और यहाँ पर ना मुझे कोई अच्छी सी मेड मिल भी नहीं रही है जो मैं रखूँ, तो इसी वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे भी। मैंने बहुत बार ढूंढा बहुत मेड, पर मुझे मिली ही नहीं यहाँ पर कोई मेड। हर जगह पे है ना सारी मेड है ना दूसरों के घर पे काम पे लगी हुई है, 2 घर 4 घर। तो इसी वजह से ना मुझे नहीं मिल पा रही है। और जो मेरे पास आती है ना वो कभी आती है कभी नहीं आती है, बहुत छुट्टियाँ करती है। तो इसी वजह से मुझे दिक्कत होती है, पर क्या करूँ, अब करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अब थोड़ा सा ही काम था। एक टाइम ही आती है, 2 टाइम के बर्तन तो मैं ही धोती हूँ हमेशा, और एक टाइम के बर्तन ही मेड धोती है। पर मेड आई नहीं, तो अब मुझे ही धोना पड़ रहा है, सारा काम करना पड़ रहा है। तो चलिए, अब फटाफट से मेरा काउंटर टॉप जो है ना वो क्लीन हो चुका है, और बस अब सिंक को अच्छे से धो के साफ़ करना है। क्योंकि सिंक जब तक अच्छे से मैं मांजती नहीं हूँ ना, इसको अच्छे से धोती नहीं हूँ ना, तब तक मुझे ना सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सिंक को सबसे पहले रगड़ रगड़ के अच्छे से इसके कोने कोने तक साफ़ करूँगी, और फिर जाके
बस रखूँगी, नहीं तो फिर मेरा बिल्कुल भी इस सिंक के अंदर अगर थोड़ा-सा भी कचरा दिख जाए ना तो मेरा मन ख़राब हो जाता है एकदम से ही। सिंक एकदम साफ़ होना चाहिए मेरे घर पे। तो चलिए अब है ना सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब बारी है टेबल का, तो टेबल को भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि वहाँ पर खाना-वाना खाई हूँ तो थोड़ा बहुत कचरा नहीं भी करके तो गिर ही जाता है, तो उसको साफ़ कर लूँगी। तो मेरा अभी का जो सुबह का जो काम है ना वो सारा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो चलिए आज है ना सुबह-सुबह मौसम भी कुछ अजीब ही हो रखा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बड़ी-बड़ी बूँदें बारिश की आ रही थी। बारिश हुई नहीं थी पर 1-2 मिनट तक हुई थी थोड़े बहुत, और हवा बहुत चल रही थी, पूरे घर में ना रेत-रेत सी हो गई थी। यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा हवा चलते से ही रेत हो जाती है पूरे घर में। तो मौसम बहुत ही सुहाना था और बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसा मौसम, और मिट्टी की सोंधी-सोंधी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ, खड़ी होके हवा ले रही हूँ, और अब मैं अंदर जाके आराम से रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।